के बारे में बताऊंगा कि ई पास से पास को आप लोग कैसे मतलब जो है जारी होगा वही पास से, ठीक है। और एक कर्मचारी के लिए कैसे क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी भी कर्मचारी को ई पास कर मतलब इशू करवाने के लिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग HRMS ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। HRMS ऐप इंडियन रेलवेज़ को जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जब जैसे ही कर लेंगे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ पे आपको करना पड़ेगा रजिस्टर्ड, क्योंकि चूँकि सब लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो आप एक रजिस्टर्ड कर लीजिए। जैसे रजिस्टर करने के लिए आपके पास पूछेगा आई पास नंबर मतलब कहने का आपका जो 332298 या 332 NP, ये पूरा नंबर आपको उसमें फीड करना पड़ेगा। जैसे फीड करेंगे आप जो है सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका डिटेल आ जाएगा और आपके पास एक OTP रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आने के बाद आप OTP फीड कर देंगे और वहाँ पे आपको पूरा इसमें डिटेल आ जाएगा। आपको HRMS ID क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। HRMS ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी HRMS ऐप में। इसमें ई पास भी है, ESR भी है, बायोडाटा भी है, कई चीज़ें रहेंगी। आप उसमें अपने पूरा डिटेल जो है एक एक करके देख सकते हैं। कोई कमी है, जिस फील्ड में आपको कमी है, तो आप उसमें जो है तुरंत मैसेज कर दीजिए। कंसर्न जो है वो क्लर्क के पास, डीलिंग का ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाएगा, उसी के पास ही जाएगा कि ये कमी है, इसको सही करना है। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या नाम है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और देखने की प्रक्रिया। ई पास में क्या होता है, जैसे हम लोग मैनुअली काम करते हैं। मैनुअल क्या किए, प्रत्येक वर्ष पास डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। उस पास डिक्लेरेशन फॉर्म को किसके पास जमा करेंगे, हम पास क्लर्क के पास। जो भी रिक्वायरमेंट है, ये बच्चा आपकी किस साल से ज़्यादा है तो एजुकेशन के लिए, या जो भी आपके फैमिली डिटेल है, उनकी फ़ोटो है, जो भी हम लोग पास डिक्लेरेशन फॉर्मेट बना रखा है उसको भरेंगे। उस पर संबंधित डॉक्यूमेंट जहाँ ज़रूरत है जैसे उसको लगा कर आप पास क्लर्क के पास देंगे। पास क्लर्क क्या करेगा, आपके जो पिछले रिकॉर्ड हैं उससे वो चेक करेगा कि आपने सही दिया या नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है आपने गलत दिया, हो सकता है आपने नया नाम दे दिया है। जो भी हो अपना वो चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको वो ओके कर लेगा कि हाँ आपने जो दिया है वो सही किया है। ये मैनुअल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि पास क्लर्क के जैसे फिर एक एप्लीकेशन आप दे देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद उसको चेक करेगा कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है आप इंटाइटल्ड हैं या नहीं है, आपकी ब्रेक जर्नी कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, जो भी नियम है वो आपको चेक करेगा पास क्लर्क। उसके बाद वो आप निकालेगा अपनी पासबुक और उसमें मतलब जो है इशू कर देगा। मतलब वो भर के जो भी सुपरवाइजर होगा उसे साइन करा के आपको इशू करके दे देगा। सेम यही प्रक्रिया ई पास में भी लागू होगी। एक एम्प्लॉय अपने HRMS ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जाएगा, लॉगिन करके सेम लॉगिन की प्रक्रिया दोनों में सेम टू सेम है। HRMS ऐप में आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो हो सकता है लगातार कंटिन्यूअस आपका जो है मैटर सेव रहे पासवर्ड और आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप उसमें जाएंगे फैमिली डिक्लेरेशन पे। फैमिली डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास कितने फैमिली मेम्बर आपके शो कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अपलोडिंग की, आप उसको अपलोड करिए। उसके बाद जो पास के लिए लिखा है कि एलिजिबल फॉर पास, जरूरी नहीं कि सभी आपकी जो है मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हो या वैसे फैमिली मेम्बर हो तो आपको सभी को पास लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप ले ये भी जरूरी नहीं है, आपकी खुद जिम्मेदारी है, इसलिए आप उस हिसाब से उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट नीचे पूरा आएगा, उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। जब सबमिट करेंगे पास डिक्लेरेशन सबमिट होने के बाद हो जाएगा पास क्लर्क के पास। पास क्लर्क उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद देखेगा, जैसे मैनुअल हम करते हैं तो सेम वही प्रक्रिया वहाँ भी देखेगा। आप अपना रजिस्टर निकालेगा, चेक करेगा हाँ भाई सही है, और कंप्यूटर में वो ओके कर देगा। ओके करने का मतलब ये हुआ अब आपने जो है पास डिक्लेरेशन साल में एक बार भर दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर चूंकि पहली बार हो रहा है ई ऑफिस,
तो अब पास क्लर्क क्या करेगा, आपका रजिस्टर निकालेगा जिसमें पास की एंट्री है, उसको मैनुअल पास एंट्री में फीड करेगा। मान लीजिए आपने 2019 का पास आपने 2 ले लिया है, एक बैलेंस है, तो लिख देगा कि 2 अवेल्ड, 2 हाफ लिया है या फुल लिया है। हो सकता है आपने एक फुल लिया हो, 2 हाफ लिया हो। इसी तरह से पीटीओ में है, वो पूरा फीड कर देगा। या किसी को मान लीजिए चार्जशीट मिली है और बोला गया कि नहीं, एक पास जो है चार्जशीट की वजह से जो है इसको पनिशमेंट मिल गया है, तो वहाँ पे पास क्लर्क उसको फीड कर देगा। मतलब ऐप पर जैसे मैनुअल रजिस्टर है उसी तरह से उसको फीड कर देगा। फीड करने के बाद ओके कर देगा। वो जैसे वो सबमिट करेगा, सबमिट के बाद ये आपके पास मैसेज आ जाएगा एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय के पास मैसेज आएगा कि भैया आप चेक कर लीजिए आपने जो मतलब जो हमने फीड किया है क्या वो सही है या गलत है। एम्प्लॉय अपने उसमें जाएगा पास सेट में, उसको चेक करेगा, कंफर्म करेगा, ओके करेगा। ओके करने के बाद वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद न्यू पास एप्लीकेशन के एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय की तरफ से। पास एप्लीकेशन तरफ से एक ऑप्शन रहेगा, उसी के मेनू में वहाँ अप्लाई करेगा। चूंकि वो कर्मचारी के ही लॉगिन पे है तो कर्मचारी का डिटेल ऑटोमेटिक पहले से ही आ जाएगा। उसका नाम जो भी विवरण है डाटाबेस में पहले से फीड है, तो उसको कुछ भी एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या लिखने पड़ेगा, तो कहाँ से कहाँ के लिए पास ले रहा है और क्या क्या ब्रेक जर्नी है और कौन कौन से उसके परिवार के सदस्य हैं जिनकी क्यों लेना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि डिपेंडेंट हो जाएंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए उसका डिपेंडेंट 2 से ज़्यादा नहीं है, सब मिला के 5, तो उसके हिसाब से क्या करता है कर्मचारी, आप जिसको हटाना है इस बार, जिसको ऐड करना है, उस हिसाब से उसको प्रक्रिया का पालन करते हुए क्लिक करेगा। सबका पास तो इशू नहीं करवा सकता उस कंडीशन 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट है तो, ठीक है, ये डिपेंडेंट शामिल है किसी का, तो उसको मतलब जो है नियम कानून से देखना है। वैसे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन लगा रहेगा, लेकिन फिर भी चूंकि अभी नया सिस्टम है, हो सकता प्रॉब्लम आए, तो ये आपको देखना है। करने के बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आपका पूरा, क्योंकि मेनू कंप्यूटराइज है, जैसे स्टेशन कोड डालेंगे वो बता देगा कौन सा स्टेशन है, आपका कहाँ से जाना है, आपका पूरा जो है सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद पास क्लर्क के पास जाएगा। जैसे पास क्लर्क के पास सबमिट होगा, आप पास एक मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन है, नंबर है और आपने पास क्लर्क को इतने तारीख को इतने बजे सबमिट कर दिया है। यही मैसेज किसके पास जाएगा, पास क्लर्क के पास भी मैसेज जाएगा कि आपके पास पेंडिंग है आ चुकी है एक एप्लीकेशन, उसको लिस्ट भी दिखाई पड़ेगी और एसएमएस भी आएगा उसके पास। फिर पास क्लर्क क्या करेगा, आपके जो एप्लीकेशन चाहे नंबर होगा या उसकी लिस्ट में जो है उसको लॉगिन कर उसको चेक करेगा, हाँ भाई इनका एप्लीकेशन आ गई है, सब ओके है, वो उसको लिख देगा ओके और किसको फॉरवर्ड कर देगा, आप अपने पास इश्यूइंग अथॉरिटी के पास। पास इश्यूइंग अथॉरिटी देखेगी सब कुछ ओके है, ये ओके नहीं है, कुछ गलत है, वो रिटर्न कर देगा पास क्लर्क के पास। पास क्लर्क को लगता है कि उसके स्तर पे गलती है तो कोई बात नहीं, वो सही करके फिर दोबारा पास इश्यूइंग अथॉरिटी के पास भेज देगा। या उसको लगता है नहीं एम्प्लॉय की तरफ से गलती है तो एम्प्लॉय को फिर रिटर्न कर देगा। और हर एक प्रक्रिया में एम्प्लॉय के पास एक मैसेज जाएगा कि ये जो है आपकी कमी है, आप इसको सही करिए। और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि अपने ऐप में ध्यान दे, उसको लॉगिन करके चेक करता रहे, अपने मोबाइल पे जो एसएमएस आते हैं उनको देखे। ये सारी जो है एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है। मतलब हर चीज़ की, क्योंकि अभी तो मैनुअल होता तो उसको ऑफिस आना पड़ता था हर चीज़ पता करने, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सब कुछ ओके हो गया है पास क्लर्क की तरफ से, पास क्लर्क ने ओके कर दिया, पास इश्यूइंग अथॉरिटी की तरफ से, पास इश्यूइंग अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कहने का वो अब पास जनरेट हो गया। एक नंबर है वो चला जाएगा उसको एसएमएस में, उसको मतलब जो है चाहे तो प्रिंट आउट अपने वहां से निकाल सकता है या डायरेक्ट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर उस नंबर से जो है वो रिजर्वेशन करवा सकता है। मतलब अब आपको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा ई पास सिस्टम। अब इससे क्या है, एम्प्लॉय कहीं भी ऑनलाइन बैठे बैठे कैंसिल भी करवा सकता है, ऑनलाइन बैठे बैठे रिजर्वेशन भी करवा सकता है, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है। मतलब जो भी एक कर्मचारी को काउंटर पे जाके या संबंधित ऑफिस में जाके करना पड़ता था, अब उसको वही कार्य वही सुविधा उसको घर बैठे मिल रही है। ये है ई ऑफिस। धन्यवाद।
धन्यवाद।